मूवी की शुरुआत में हमें ढेर सारी मशीनें दिखाई जाती हैं। वहाँ पर हम एक कंप्यूटर को भी देखते हैं जो कोई डेट इंटर करने के लिए बोल रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कपल सोफी और उसके हस्बैंड मैल्कम को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं, लेकिन असलियत ये नहीं होती। हमें पता चलता है कि ये तो बस सोफी का सपना था। दरअसल उसके हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी जब वो अपने फ्रेंड जबीर के साथ रोड क्रॉस कर रहा था, और अब सोफी अपनी बेटी रायली के साथ रहती थी। वो एक ओल्ड एज होम में काम करती थी जहाँ पर वो बूढ़े लोगों की देखभाल करती है, और जब वो अपने काम पर होती है तभी उसे रायली के स्कूल से कॉल आता है। वो बोलते हैं कि रायली को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि वो पिछले 1 साल से क्लासेस बंक कर रही है। वो उसे तुरंत स्कूल आके रायली को लेने के लिए बोलते हैं, पर सोफी बूढ़े लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो बहुत परेशान होती है, जिसके बाद वो अपने दोस्त जबीर को कॉल करती है जो एक कार ड्राइव कर रहा था। वो अपने पैसेंजर्स को साइंस के नए नए इन्वेंशन के बारे में बता रहा होता है। सोफी उसे रायली को स्कूल से लाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद उसका दोस्त रायली को लेने चला जाता है और अब सोफी थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। अब हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर पुलिस एक आदमी को अपने साथ ले जा रही होती है, जिसे देखकर सोफी परेशान होती है। सोफी एक लॉयर से कहती है कि मेरी जिंदगी मेरे हस्बैंड के जाने से बर्बाद हो गई है और ये आदमी ऐसे खुला घूम रहा है। दरअसल जिस आदमी ने सोफी के हस्बैंड का एक्सीडेंट किया था उसका नाम डार्बी था और आज उसकी कोर्ट में पेशी होती है, लेकिन उसको बेल मिल गई थी, जिससे सोफी काफी परेशान होती है। रायली भी अपने डैड के जाने से काफी दुखी होती है, इसीलिए सोफी रायली के बर्थडे पार्टी के लिए उसके दोस्तों को इनवाइट करती है, पर वो उनसे मिलने से मना कर देती है। इन सब से सोफी बुरी तरह से टूट जाती है। वो अपने फ्रेंड जबीर को बुलाती है और उसे इन सब के बारे में बोलती है। वो बताता है कि जब मैं छोटा था एक फवाद नाम के आदमी ने मेरी फैमिली के खिलाफ झूठे आरोप लगाए कि मेरी फैमिली गवर्नमेंट के खिलाफ है। मैं उस वक्त स्कूल में था, इसीलिए मैं बच गया, लेकिन मेरी फैमिली के सभी लोगों को मार दिया गया। वो कहता है कि मैं हर दिन सोचता हूँ कि काश मैं अपनी फैमिली को बचा सकूं, लेकिन ये मेरा अभी सपना है। वो सोफी से कहता है कि तुम मैल्कम को बचा सकती हो, वो कोई सपना नहीं है। जिसके बाद वो उसे अपने घर ले जाता है और उसे एक टाइम मशीन दिखाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो उसने ही बनाई थी। वो कहता है कि ये मशीन पास्ट में जाके किसी भी आदमी को मार सकती है। साथ में वो ये भी बताता है कि अगर हमने इस मशीन से किसी को मार दिया तो हम उसे फिर से जीवित नहीं कर सकते। हम उस आदमी को मारकर दूसरे आदमी को बचा सकते हैं, जिसकी वजह से वो आदमी मरता है। वो कहता है कि ये मशीन अभी इतनी पावरफुल नहीं है कि ये मेरी पूरी फैमिली को बचा सके, लेकिन ये मैल्कम को बचा सकती है। सोफी बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैल्कम तो मर चुका है। जिस पर जबीर बोलता है कि ट्राई करने में क्या जाता है। वो उसे ड्राइवर की डिटेल्स के बारे में बताने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से मैल्कम का एक्सीडेंट हुआ था। पर सोफी वहाँ से चली जाती है और वो डार्बी के घर जाती है, जिसने मैल्कम का एक्सीडेंट किया था, और वो वहाँ पर अपनी वाइफ से झगड़ा कर रहा था, जिसको देखकर वो फिर से जबीर के पास जाती है और उसे मैल्कम को वापस लाने के लिए बोलती है। जबीर इंटरनेट से एक डार्बी की फोटो निकालता है, जिसकी डिटेल से वो पता करता है कि ये फोटो लेते वक्त डार्बी कहाँ था, और वो उस फोटो की मदद से उसकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स कंप्यूटर में डाल देता है और वो मशीन को स्टार्ट कर देता है, लेकिन मशीन से धुआं निकलने लगता है। सोफी कहती है कि ये क्या हुआ, जिस पर जबीर बोलता है सब कुछ तो सही था, शायद लोकेशन डालने में मिस्टेक हो गई। सोफी गुस्सा होकर कहती है कि मैं पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई, मुझे इन सब के अलावा और भी काम है, और वो वहाँ से जाने लगती है। जबीर उसके पीछे आता है, वो उसको रोकता है, लेकिन तभी झटके से सोफी का फोन नीचे गिर के टूट जाता है और वो देखती है कि उसमें मैल्कम का फोन आ रहा था। वो उसके मैसेजेस को भी देखती है। वो वहाँ से सीधा उस पार्क में जाती है जहाँ पर मैल्कम अपनी बेटी के साथ अक्सर जाता था। वहाँ पर वो मैल्कम से मिलती है और उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। सोफी के अच्छे दिन अब वापस आ चुके थे। वो अपने हस्बैंड और बेटी के साथ अच्छा टाइम बिता रही थी। दूसरी तरफ जबीर अपनी मशीन को और अपग्रेड करने में लगा हुआ था ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके। अब कुछ दिनों के बाद जब सोफी अपने ऑफिस जाती है तब वो अपने बॉस से पूछती है कि क्या उसे गलत शिफ्ट मिल गई है, जिस पर उसकी बॉस बोलती है सोफी तुम ठीक तो हो ना। दरअसल सोफी जो पहले बूढ़े लोगों की देखभाल करने का काम करती थी, टाइम में पीछे जाने की वजह से उसका काम भी चेंज हो गया था। अब जब वो अपने घर आती है तब उसका हस्बैंड बोलता है कि करीब 3 साल पहले जबीर के साथ वो टाइम मशीन पर काम कर रहा था। सोफी ये सुन के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने मैल्कम से आज से पहले कभी टाइम मशीन के बारे में नहीं बोला था। सोफी मैल्कम को सब कुछ सच बोल देती है कि कुछ दिनों पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। फिर जबीर ने टाइम मशीन से डार्बी को मार दिया जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया था और तुम वापस आ गए। इसके बाद हमें सोफी, मैल्कम और जबीर को एक साथ दिखाया जाता है जो टाइम मशीन के पास होते हैं। जबीर कहता है कि हमें इस मशीन से वो हादसे टालने चाहिए जिससे कई बेकसूर लोगों की जाने गई हैं। वो कहता है कि हमें बस उस आदमी का पता लगाना है जिसकी वजह से वो हादसे होते हैं। हम उस आदमी को मार देंगे, उसके बदले में हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। पर सोफी ऐसे करने से मना करती है। वो बताती है कि टाइम में पीछे जाने से उसकी जॉब चेंज हो गई है और मेरे और मैल्कम के बीच हाल ही में जो बातें हुई थी वो सब अलग हैं। वो कहती है कि टाइम में पीछे जाने से अलग अलग रियलिटीज आने लगती हैं और हमें तो ये भी नहीं पता कि जिनको हम बचा रहे हैं क्या वो भी अच्छे इंसान बनेंगे या फिर नहीं। खैर इसके बाद सोफी अपने घर आ जाती है और वो इंटरनेट पर डार्बी के बारे में सर्च करती है जिसको मारकर वो अपने हस्बैंड मैल्कम को वापस लाई थी। उसे पता चलता है कि डार्बी की एक वाइफ और उसकी एक सौतेली
बड़ी बेटी है वो उसे देखकर रोने लगती है, क्योंकि कुछ दिन पहले वो भी अपने हस्बैंड की मौत की वजह से अपनी बेटी के साथ अकेली थी। वो डार्बी के घर जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि पैसों की तंगी के कारण डार्बी की वाइफ ने वो घर किसी और को बेच दिया। अब सोफी डार्बी की वाइफ कायरा के नए घर का पता लगाती है, वो उसको फॉलो करती है। कायरा एक होटल में काम करती थी, सोफी भी उसी होटल में जाती है। वो वहाँ पर कायरा से मिलती है और उसको बोलती है कि वो डार्बी की फ्रेंड है। सोफी कहती है कि तुम डार्बी को मिस करती होगी, जिस पर वो बोलती है कि डार्बी बहुत ही अच्छा इंसान था, पर सोफी जिस डार्बी के बारे में जानती थी वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं होता। कायरा बताती है कि उसके जाने के बाद हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। कायरा सोफी से पूछती है कि लास्ट टाइम तुम डार्बी से कब मिली थी, जिस पर वो बोलती है कि मुझे याद नहीं, क्योंकि हम दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी। जिस पर कायरा बोलती है कि डार्बी तो कभी ड्रिंक नहीं करता था। वो कहती है कि शायद तुम दोनों मेरे आने से पहले मिले होगे। अब सोफी अपने घर आ जाती है और वो मैल्कम से बोलती है कि उसने कायरा और उसकी बेटी को घर पर डिनर के लिए इन्वाइट किया है। रात में कायरा और उसकी बेटी डिनर के लिए आते हैं। वहाँ पर जबीर भी आता है। वो कायरा को वहाँ पर जब देखता है तो वो परेशान होता है। वो सोफी से कहता है कि तुमने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। वो कहता है कि मैंने उसके हस्बैंड को मारा है। सोफी कहती है कि मुझे पता है कि अपने हस्बैंड को खोने के बाद कैसा लगता है। अब ये सब एक साथ डिनर करते हैं, जहाँ पर कायरा बताती है कि डार्बी के जाने की वजह से उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो बताती है कि ना उनके पास घर है और ना ही पैसा। उसकी बेटी को कैंसर भी होता है, जिसका इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। ये सब सुन के सोफी काफी दुखी होती है। वहाँ पर कायरा की बेटी एगी और रायली के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब जब कायरा चली जाती है तो जबीर सोफी से कहता है कि सचमुच किसी के अचानक चले जाने से कितनी चीजें बदल जाती हैं। अब ये सब फिर से टाइम मशीन के पास बैठे होते हैं। सोफी कहती है कि क्या हम फिर से मशीन यूज करने जा रहे हैं। मैल्कम एक आदमी का नाम बताता है। वो कहता है कि इसी की वजह से कायरा बैंकरप्ट हुई है। अगर हम इसे पास्ट में जाके मार देंगे तो कायरा बैंकरप्ट नहीं होगी और वो अपनी बेटी का इलाज भी करा सकेगी। पर सोफी कहती है कि हम किसी को भी धोखा देने के लिए नहीं मार सकते। जबीर कहता है कि ये मशीन सिर्फ 8 साल पीछे जाके टाइम को बदल सकती है, इसीलिए वो अपनी फैमिली को नहीं बचा सकता। वो कहता है कि अगर हम टाइम मशीन से किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। खैर अब हमें सोफी और रायली को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ से कहती है कि उसे फिर से एगी को बुलाना चाहिए। जिसके बाद सोफी एगी को रायली के साथ खेलने के लिए बुलाती है। ये तीनों बाहर खूब इंजॉय करते हैं। तभी जब एगी रायली के साथ होती है तब उसको चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। वो उसे अस्पताल लेके जाते हैं, जहाँ पर उसके कैंसर का इलाज शुरू होता है, पर अब भी उनके पास पैसे नहीं थे। सोफी उनकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए जबीर, मैल्कम और सोफी एक बार फिर से टाइम मशीन को यूज करने के बारे में सोचते हैं और वो मशीन को यूज करके उस आदमी को मार देते हैं, जिसकी वजह से कायरा बैंकरप्ट हुई थी। अब ये तीनों फिर से उसी होटल में जाते हैं जहाँ पर कायरा काम करती थी। अब कायरा उस होटल की मालिक खुद थी। वो तीनों वहाँ पर एगी से भी मिलते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक थी। वो उन्हें देखकर काफी खुश होते हैं और वहाँ पर वो लंच करते हैं। सोफी अपनी बेटी रायली के लिए वहाँ से लंच लेती है, जिसके बाद मैल्कम और सोफी वहाँ से चले जाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन असली मुसीबत अभी आने वाली थी। अब जब वो रायली के लंच को लेकर उसके स्कूल पहुँचते हैं और वहाँ पर रायली की टीचर से रायली को बुलाने के लिए कहते हैं, वो कहती है कि रायली कौन है। वो उसे अपने बारे में भी बताते हैं, लेकिन वो उनको भी पहचानने से मना कर देती है। अब ये दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। सोफी अपने घर पर लौटती है। वो वहाँ पर रायली को ढूंढती है, पर वो उसे वहाँ भी नहीं मिलती। वो देखती है कि उसके घर की हर चीज इधर से उधर हो गई है। तभी वो वहाँ पर एक लेटर को देखती है, जिसमें लिखा होता है कि वो एक शो में गई है। सोफी अपने हस्बैंड मैल्कम को इसके बारे में बोलती है, जिसके बाद मैल्कम तुरंत उसी शो के लिए जाता है और बाद में सोफी भी वहाँ पर पहुँचती है। वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर उनकी बेटी रायली नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम भी रायली है, और वो सोफी और मैल्कम को मॉम और डैड बोल रहा था। वो उन्हें अपने शो में ले जाता है। दूसरी तरफ हमें जबीर को दिखाया जाता है। वो अपनी टाइम मशीन पर काम कर रहा था ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके। वो अपना काम खत्म करने के बाद सोफी के घर जाता है। वहाँ पर वो सोफी को आवाज लगाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो देखता है कि उनके घर का पूरा लुक चेंज हो गया था। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जिसका नाम रायली था। वो जबीर को चोर समझता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सोफी और मैल्कम आ जाते हैं। वो उसको बोलते हैं कि जबीर हमारा दोस्त है। जिसके बाद रायली अपने रूम में चला जाता है। सोफी वहाँ पर बोलती है कि हम उसके पेरेंट्स नहीं है, उसके पेरेंट्स वो थे जो उसे उस शो में ले गए थे। वो कहती है कि उसे अपनी बेटी चाहिए। सोफी कहती है कि क्या हो अगर जबीर अपनी फैमिली को बचा ले, क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो अपनी फैमिली को बचा लेगा तो वो अपनी फैमिली के साथ रहेगा, जिससे वो मैल्कम के साथ रोड क्रॉस नहीं करेगा और मैल्कम की डेथ नहीं होगी। पर मैल्कम बोलता है कि क्या होगा अगर मैंने जबीर के बिना ही रोड क्रॉस कर ली। वो कहता है कि इसमें बहुत खतरा है और हम लोगों को नहीं पता कि क्या होगा। जबीर वहाँ पर बोलता है कि जब मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा बस मुझे ही अपनी पुरानी मेमोरीज याद रहेंगी, क्योंकि मैं अकेले टाइम मशीन के साथ रहूंगा। वो कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं रहोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, तुम्हारी यादें
भी नहीं होंगी, लेकिन तुम लोग मुझे खो दोगे। अब इसके बाद वो तीनों जबीर की फैमिली को वापस लाने के लिए डिसाइड करते हैं, क्योंकि जबीर ने अपनी मशीन को अपग्रेड कर लिया था, इसीलिए वो अपनी फैमिली को बचा सकता था। अब मैल्कम और सोफी वहाँ से निकल जाते हैं। वो कई जगहों पर घूमते हैं और एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि आगे कौन मरेगा या कौन जिएगा। खैर, अब वो दोनों उसी रोड के पास होते हैं जहाँ पर मैल्कम का एक्सीडेंट हुआ था। अब हमें जबीर को दिखाया जाता है जो मशीन को चालू करता है, और कुछ देर के बाद सोफी और मैल्कम उस रोड से गायब हो जाते हैं और हमें फिर से सोफी को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार से घर वापस आती है और वो काफी खुश लग रही थी, जिसका मतलब ये होता है कि उसे उसके साथ जो भी अभी तक हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं होता और वो अपनी फैमिली के साथ होती है। बस उसने अपने दोस्त जबीर को खो दिया था, जिसका उसे कोई दुख नहीं था, क्योंकि जबीर अपनी फैमिली के साथ था और वो उससे कभी मिली भी नहीं। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।